हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रैवल फ्रीक वीडियोस। ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। बॉस्टन में डिफरेंट जगह हम लोग टूर कर रहे हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज हम लोगों का जो फ्रीडम ट्रेल का टूर ऑलरेडी चल रहा है, उसका तीसरा भाग है, थर्ड पार्ट है उसका। और आज हम लोगों ने फ्रीडम ट्रेल में चलना शुरू किया है फैनुअल हॉल से। और पहला डेस्टिनेशन हम लोगों का आज का रहेगा पॉल रिवियर हाउस एंड पॉल रिवियर स्टैच्यू। बिल्कुल रेड लाइन पकड़ के आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रेड लाइन आ रहा है। रेड लाइन पकड़ के ही हम लोग जा रहे हैं, जो बॉस्टन का फेमस फ्रीडम ट्रेल है। थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, बॉस्टन क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का जो फ्रीडम मूवमेंट है उसका एक मेन सेंटर रहा है, इसीलिए यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़े हुए बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे स्टैच्यूज़ हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। उन सबको जोड़ा जाता है एक लाल लकीर से। इसको कहते हैं फ्रीडम ट्रेल। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम लोग उसी फ्रीडम ट्रेल में अभी हैं। और फ्रीडम ट्रेल का सबसे बड़ा खासियत ये है कि आप इस लाल लकीर पे चलते रहिए। आप हर जगह जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का है उसमें पहुंच जाएंगे। जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया है पहले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। ओल्ड स्टेट हाउस, ग्रानरी बरियल ग्राउंड, किंग्स चैपल, ये सारे फ्रीडम ट्रेल में ही लोकेटेड हैं। आज हम लोग जहाँ जा रहे हैं पॉल रिवियर हाउस, जो यहाँ के बहुत ही एक रेस्पेक्टेड फ्रीडम मूवमेंट के पर्सनालिटी हैं, उनका हाउस और स्टैच्यू दोनों देखने। पॉल रिवियर एक सिल्वर स्मिथ थे। टू स्टार्ट विथ सिल्वर के काम करते थे और बाद में उन्होंने आयरन, इन सब चीज़ों का काम भी करना शुरू किया। तो इन जनरल मेटल का काम करते थे। बहुत सारे चीज़ उन्होंने बनाया है, जैसे कि बेल, अलार्म सिस्टम, ये सब कुछ उन्होंने डिज़ाइन किया था। और उसके बाद उन्होंने यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन जो शिप है, उसका भी सारा पार्ट, जो आयरन के पार्ट्स हैं, वो सारा उन्होंने डिज़ाइन किया था। तो एक तरह से आप उनको एक इंजीनियर कह सकते हैं, जिस स्किल लेवल का उन्होंने काम किया था। और साथ में वो फ्रीडम मूवमेंट में जुड़े तो थे ही थे। सो यही एक बॉस्टन का सबसे बड़ा खासियत यही है। आपको कई कई जगह पर आप रुकेंगे तो आपको पीछे म्यूज़िक सुनाई देगा, परफॉर्मेंस करते हुए लोगों को दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। ये बॉस्टन में बहुत कॉमन है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए इतना भीड़ है, इतना टूरिस्ट आए हुए हैं। समर वैकेशन स्टार्ट हो चुका है, सो इसलिए बहुत सारे लोग आ चुके हैं आज। सो इसीलिए मैं ब्लॉग करते करते आगे बढ़ रहा हूँ, जितना हो सके आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि रेड लाइन देखिए, हम आगे बढ़ चुके थे, रेड लाइन इधर रह गया। तो ये रेड लाइन है। अब हम आगे आ गए हैं अपने बैक टू द रेड लाइन। ये देखिए मेरे पीछे आपको रेड लाइन दिखाई देगा थोड़ा सा। हाँ, ये रेड लाइन है, देखिए। सो हम गलत चले गए थे। इस रेड लाइन को फॉलो करना पड़ेगा। इससे आप अगर इधर उधर हो गए तो आपको फिर मैप के थ्रू वापस आना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत केयरफुली इसको फॉलो करना पड़ता है। रेड लाइन फॉलो करके हम आगे जा रहे हैं। पहला हमारा डेस्टिनेशन पॉल रिवियर हाउस, जैसे कि मैंने बताया। और पॉल रिवियर वही हैं जिन्होंने लेक्सिंगटन कॉनकॉर्ड बैटल के टाइम में बॉस्टन से लेक्सिंगटन के तरफ गए थे। जो मिनटमैन सोल्जर्स हैं, जो रिवॉल्यूशनरी सोल्जर्स हैं, उनको वार्निंग देने कि ब्रिटिश सोल्जर्स आ रहे हैं। इसीलिए पॉल रिवियर फ्रीडम मूवमेंट में ऐसे इन्वॉल्व हो गए थे। सो वो भी एक चीज़ है, इसीलिए उनको बहुत ही, उनका नाम जो है रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पर लिया जाता है। एंड ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लीडिंग फिगर इन द यूनाइटेड स्टेट्स रिवॉल्यूशनरी फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल, ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्स। सो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं और हमें लगता है हम ऑलमोस्ट पहुँच गए होंगे अकॉर्डिंग टू गूगल। अब मैं थोड़ा इधर उधर देख के जगह लोकेट करता हूँ कहीं, क्योंकि लाइन सीधा जाता है तो आप अगर नहीं रुके तो ऑफकोर्स डेस्टिनेशन क्रॉस हो जाएगा। सो इसीलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा। मैं देख के
हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए होंगे। ये मुझे लगता है हमारे सामने ही आ चुका है। हाँ, ये है, देखिए जो ग्रे कलर का बिल्डिंग दिख रहा है, ग्रे ब्लैक कलर का बिल्डिंग सामने, यही है पॉल रिवियर हाउस, जिसका छत कोन शेप का है। यही है पॉल रिवियर हाउस। और यहाँ पर कुछ नोटिस है, वेलकम टू द पॉल रिवियर हाउस म्यूज़ियम। 5:15 तक है आज, और अभी हम लोगों के पास शायद थोड़ा सा टाइम है। इसको देखने के लिए हमें क्यू अप करना पड़ेगा। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, यही है पॉल रिवियर हाउस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। उनके जो इस्तेमाल किए हुए सामान हैं सब अंदर रखे हुए हैं, वो हम देखेंगे। जैसे हम इंडिया में भी देखते हैं कि हम किसी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के जो फिगर है उनके घर में जाते हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी, इनका जो मेमोरियल हाउस है उनमें उनके इस्तेमाल किए हुए चीज़ें डिस्प्ले के तौर पर रखा जाता है, वैसा यहाँ भी है। तो हम आज वो देखेंगे। ये क्यू है अभी अंदर जाने के लिए, आई सपोज। सो ये आज हम लोगों का पहला स्टॉप है। इसके बाद हम देखने जाएंगे इन्हीं का स्टैचू। तो यहाँ से थोड़ी दूर में लोकेटेड है, लेकिन स्टैचू का कोई क्लोजिंग टाइम नहीं होगा। सो पहले हम देखना चाहते हैं इनके आंसर, इनका जो हाउस है, ओल्ड हाउस टर्न्ड इनटू म्यूज़ियम। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। Thank you. Oh, it was nice meeting you. Yep. अभी हम लोग पॉल रिवियर हाउस के अंदर हैं, कंपाउंड में। एक्चुअल हाउस हमारे सामने है। हम लोग अंदर गए थे, उनके इस्तेमाल किए हुए फर्नीचर्स और दूसरे चीज़ें वैसा का वैसा रखा हुआ है डिस्प्ले में। फायरप्लेस, बेडरूम, लिविंग रूम, सब कुछ हमने देखा। और भी कुछ चीज़ें जैसे चेयर्स, ये सब चीज़ें जो है, बेड, सब कुछ है अंदर। लेकिन अंदर फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं है, तो इसीलिए हम अंदर फ़ोटोग्राफ़ी कर नहीं पाए। कंपाउंड में फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड है, तो इसीलिए मैं कंपाउंड में अपना मेरी वीडियो का बाकी पार्ट शूट कर रहा हूँ। सो इसके बाद हम लोग चलेंगे पॉल रिवियर स्टैच्यू देखने, और उसके साथ हम लोगों का आज का 2 इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, पॉल रिवियर हाउस और स्टैच्यू। यहाँ डिस्प्ले में रखा हुआ है पॉल रिवियर का बनाया हुआ एक बेल। जैसे कि पॉल रिवियर एक सिल्वर स्मिथ थे स्टार्टिंग में, बाद में उन्होंने अलग अलग मेटल का भी काम शुरू किया। और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है रिवियर बेल, जो उन्होंने बेल बनाया था। और बाद में हम लोग जब USS कॉन्स्टिट्यूशन जो शिप है उसमें जाएंगे, तो उसका भी बहुत सारा जो बोल्ट्स हैं वो उन्होंने बनाया। अलग अलग मेटल का जो पार्ट है वो उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया था। अभी हम लोग पॉल रिवियर हाउस के जस्ट बाहर आ गए। ये बाहर से पॉल रिवियर हाउस का एक बार व्यू फिर से आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर पॉल रिवियर हाउस देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये इसके सामने एक वॉकवे है, और यहाँ पर एक ईटरी है जिसमें काफ़ी लोग आए हुए हैं, यहाँ पर बैठ के खा रहे हैं। और सीधा रास्ता जो है फ्रीडम ट्रेल उसी से जाता है, और
उसी फ्रीडम ट्रेल में हम अब आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। पॉल रिवियर हाउस देख के हम लोग फिर से फ्रीडम ट्रेल पकड़ लिया है। फ्रीडम ट्रेल से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों का अगला डेस्टिनेशन है पॉल रिवियर स्टैचू। एक पार्क के अंदर है ये स्टैचू, सो मुझे लगता है कोई क्लोजिंग टाइम ऐसा सच नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर 5:15 टू क्लोजिंग टाइम था, उसके पहले ही हमने देख लिया। लेकिन स्टैचू के लिए आई होप कोई क्लोजिंग टाइम नहीं होगा। सो अभी स्टैचू में चलते हैं। हाँ देखिए, फिर से मैं गलत जा रहा था। ये रेड लाइन, ये देखिए रेड लाइन आपको दिखा देता हूँ, मेरे पीछे है, लेकिन उसको फॉलो। हाँ ये देखिए हाँ ये देखिए हमारे पीछे रेड लाइन, ये देखिए है साइड में, ये रेड लाइन है, देखिए ये रेड लाइन से आपको आना है। ये रेड लाइन से अगर आप इधर उधर हो गए तो फिर से आपको वापस आना है किसी तरह, इसको छोड़ना नहीं है, रेड लाइन के साथ साथ ही जाना है। तो खो जाएंगे। नहीं तो खो जाएंगे और फिर मैप से आना पड़ेगा, दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। हाँ तो सबसे अच्छा है ये रेड लाइन पकड़ के चलिए। मतलब एक एंशिएंट जीपीएस सिस्टम है जिसके लिए आपको कोई जीपीएस कोई मैप नहीं चाहिए। ये बहुत भीड़ लगा हुआ है, मुझे लगता है ये कोई अच्छा रेस्टोरेंट होगा, फेमस रेस्टोरेंट होगा। बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये देखिए पीछे क्यू है बैठने के लिए या ऑर्डर करने के लिए क्यू है, इतना ज़्यादा भीड़ है। कुछ चीज़ें बहुत फेमस है बॉस्टन में, सही में कुछ चीज़ें बहुत फेमस है जहाँ क्यू होता है खाने के लिए या फूड ऑर्डर करने के लिए। क्या कोई आइडिया है ये क्या था, इतना भीड़ था ये रेस्टोरेंट में? देखा, सी फूड रेस्टोरेंट था वो। अच्छा हाँ, बॉस्टन को सी फूड के लिए बहुत ही फेमस माना जाता है। हमें भी मिलता है ना इधर पूरा। तो आज भी जो हमने खाया जो प्रॉन था बहुत ही अच्छा था। डिफरेंट टाइप ऑफ सी फूड के लिए बॉस्टन बहुत ही फेमस है। जिसको सी फूड पसंद है उसके लिए बॉस्टन एक आइडियल जगह है। यहाँ आइए, खूब सी फूड खाइए, मज़े कीजिए। और ऑफ कोर्स जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है घूमने का जगह। तो घूमने का जगह तो यहाँ पर बहुत सारा है, आप एक एक करके देखते रहिए। और शायद बहुत टाइम आपको लगेगा, बहुत दिन लगेगा पूरा बॉस्टन घूमने के लिए। बहुत ही वाइब्रेंट जगह है, बहुत ही डाइवर्स जगह है। बहुत सारे कंट्री के लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारे डाइवर्स कल्चर है यहाँ पर, इसीलिए मुझे इतना पसंद है। और हम लोग आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं ताकि वीडियो देख के आप भी कभी यहाँ पर प्लान करें आने का, ये सब जगह देखने का। मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्प करे, ट्रैवल फ्रीक वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्प करे तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो बनाना हम लोगों का सक्सेसफुल है। अब पहुँच गए हैं, देखिए बातें करते करते। हाँ अभी पॉल रिवियर का स्टैचू है, मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा घुमाता हूँ। अभी भी रेड लाइन है, तो ये रेड लाइन हमें सीधा ले जाएगा, इसको छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। इससे जाते रहिएगा तो पहुंच जाइएगा ठीक ठाक आप अपने अपने डेस्टिनेशन पे। तो देखिए ये आ गए हम लोग और जा रहे हैं पॉल रिवियर के स्टैचू देखने। ये है हमारे सामने, ये पॉल रिवियर का स्टैचू है हमारे सामने। ये एक ओवरऑल एक पार्क के जैसा है, लोग बैठे हुए हैं चारों तरफ। और स्टैचू ऑफ कोर्स मेन है और लोग यहाँ बैठे हुए रेस्ट ले रहे हैं। ऑफकोर्स जो फ्रीडम ट्रेल से चल के आ रहे हैं सब थक गए हैं, सब रेस्ट भी ले रहे हैं। लेकिन यहाँ का मेन अट्रैक्शन ऑफ कोर्स यहाँ पर पॉल रिवियर का स्टैचू है जो हमारे बिल्कुल सामने है। ये रहा स्टैचू और उसके सामने जाके देखना होगा, पॉल रिवियर का नाम तो लिखा हुआ है मुझे दिख रहा है। और पीछे फाउंटेन है, फाउंटेन की तरफ भी चलेंगे और
चारों तरफ पुराने बिल्डिंग्स हैं, जितने भी रेड ब्रिक बिल्डिंग्स आपको दिख रहे हैं ये सारे पुराने हैं। और पुराने का डेफिनेशन यहाँ पर 1 या 150 साल नहीं है, 300 साढ़े 300 साल है, क्योंकि लेट 17th सेंचुरी में बॉस्टन का शहर धीरे धीरे बना था। अर्ली 18th सेंचुरी और लेट 17th सेंचुरी के बिल्डिंग है, मतलब 1700 के आसपास, 1680, 1690, 1710, 20 इस टाइप के सब बिल्डिंग्स हैं जो कि 300 साल से ज़्यादा पुराना है। पॉल रिवियर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि पॉल रिवियर एक सिल्वर स्मिथ थे, आयरन के काम भी करते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ बेल और बाकी और भी जो चीज़ें हैं, इंजीनियरिंग में भी जो काम आता है, ऐसे आयरन के पार्ट्स, आयरन के डिफरेंट छोटे मोटे मशीन के पार्ट, ये सब बनाते थे और फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व थे बहुत ही ज़्यादा। और उनको खास करके एक इवेंट के लिए याद रखा जाता है जो 1775 में हुआ था। ब्रिटिश तब अमेरिका का इंडिपेंडेंस हुआ नहीं है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ही था उस टाइम। जो ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्स है वो लोग यहाँ से कॉनकॉर्ड के तरफ बढ़ने लगे। कॉनकॉर्ड में जो अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी फोर्स का एम्यूनिशन था उनको सीज़ करने के लिए, तो कॉनकॉर्ड यहाँ से 10-12 माइल के डिस्टेंस में है। ये जब पॉल रिवियर को पता चला, अब ऑफ कोर्स उस टाइम टेलीफोन या इस टाइप का कुछ तो था नहीं कि वो रिवॉल्यूशनरी फोर्स जो कॉनकॉर्ड में है उनको यहाँ से वार्न कर सके। उनको रात को पता चला, इसी घर में तब वो थे जहाँ से हम अभी आ रहे हैं, उसी घर में मिडनाइट को वो निकल पड़े और आए ओल्ड नॉर्थ चर्च, जिसके सामने अभी हम खड़े हैं। थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा। ओल्ड नॉर्थ चर्च में आए, यहाँ से उन्होंने एक लैंटर्न लिया, वो लैंटर्न लेके कॉनकॉर्ड की तरफ चल पड़े ताकि ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्स पहुँचने के पहले वो कॉनकॉर्ड पहुँच के वहाँ के जो रिवॉल्यूशनरी सोल्जर्स हैं उनको वार्न कर सके कि ब्रिटिश सोल्जर्स आ रहे हैं, ताकि वो लोग अचानक से अटैक ना कर पाए, ब्रिटिश सोल्जर्स उनको अचानक से ना अटैक कर पाए, वो लोग अनप्रिपेयर्ड ना हो। ये इंसिडेंट्स अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर का स्टार्टिंग है, क्योंकि उन्होंने जब आगे चल के वो लैंटर्न लेके ब्रिटिश फोर्स आ रहे हैं ये वार्निंग दिया अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी सोल्जर्स को, जिनको मिनटमैन भी कहा जाता है। मिनटमैन सोल्जर्स झट से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। और द बैटल ऑफ लेक्सिंगटन, जो मैं आपको एक प्रीवियस वीडियो में मैं जो साइट आपको दिखा चुका हूँ, बैटल ऑफ लेक्सिंगटन फर्स्ट बैटल ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन है। सो उसमें पॉल रिवियर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, क्योंकि उन्होंने यहाँ से आगे बढ़ के वार्निंग दिया था उनको, प्रिपेयर होने के लिए उन्होंने यहाँ से जाके मैसेज दिया था। ओल्ड नॉर्थ चर्च हमारे सामने है, ये वो जगह है जहाँ पर पॉल रिवियर रात को मिडनाइट में आके यहाँ पहुँचे। यहाँ से उन्होंने लैंटर्न लिया और सीधे पहुँचे यहाँ से लेक्सिंगटन कॉनकॉर्ड। सो अभी हमारे सामने ओल्ड नॉर्थ चर्च है। मैं कैमरा को घुमाऊंगा, आपको ओल्ड नॉर्थ चर्च दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग चर्च के पास जाएंगे। अंदर वीडियोग्राफी होगा कि नहीं आई डोंट नो, बट एटलीस्ट आपको मैं बाहर से चर्च दिखाऊंगा। और फ़िलहाल मैं कैमरा घुमाता हूँ और आपको चर्च दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोगों का वीडियो आज यहीं ख़त्म होता है। हमने फ्रीडम ट्रेल में चलते हुए पॉल रिवियर हाउस, पॉल रिवियर के स्टैचू
ओल्ड नॉर्थ चर्च ये कवर किया और अब हम वापस जा रहे हैं। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एज़ यूजुअल जो मैं आपको कहता रहता हूँ कि सब्सक्राइब टू द चैनल, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर लीजिए, ताकि जो भी कंटेंट हम बनाएं वो कहीं भी घूमने जा रहे हैं, फ़ोटो डाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आप तक एक नोटिफिकेशन की तरह पहुंच जाएगा। सो ये काम झट से कर लीजिए, फ्री है, कुछ ही सेकंड का टाइम लगता है, और इससे आप हमारे साथ और एक बेटर तरीके से जुड़ पाइएगा। सो हम मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए लोकेशन में नए वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस टाइम एंड एन्जॉय। बाय।